morning, dear students. Good morning, ma'am. So some days I was out of station. That's why I could not conduct the lecture. But आज हम start करते हैं मॉडल्स से. Okay? So firstly मॉडल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ही एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज मॉडल्स, क्या होते हैं. उसका प्रोनाउंसिएशन देखो अलग अलग होता है. कोई मॉडल्स बोलता है, कोई मोडाल्स बोलता है, बट द मीनिंग इज सेम. तो एज पर यू आपके जो आइडियाज है अकॉर्डिंग टू मॉडल्स क्या है, क्या लगता है आपको? सम आइडियाज और नो आइडिया और नथिंग, आप जो है वो बता सकते हो. स्टूडेंट्स क्यों कम है आज? बारिश. चलो बताओ, जिसको जो आइडिया होगा बता सकते हो. नो? ओके, मैं बताती हूँ. करेंगे तो स्टार्टिंग से देखो, मैंने उस दिन आपको वर्ब के टाइप्स बताए थे ना. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब. सबसे पहला है मेन वर्ब और सेकंड क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब. ओके, वर्ब के कौन से टाइप रहते हैं? मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. तो ये जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो भी एज अ ऑक्सिलरी मींस हेल्पिंग वर्ब बोल के ही काम करते हैं. और जो दूसरे हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं. तो मॉडल्स में फिर कौन से होते हैं? देखो, हम मॉडल्स का यूज क्यों करते हैं? पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए, सजेशंस देने के लिए, समटाइम्स ये होगा नहीं होगा वो सब कुछ हम शो करने के लिए क्या करते हैं? मॉडल्स का यूज करते हैं. यस. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडल्स क्या है. Models are the auxiliary verbs which help to show the possibilities, abilities, suggestions like हम लेते हैं ना, एग्जाम्पल you should not, है ना. उसके बाद हम लेते हैं necessities, need. मॉडल्स क्या है? हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि यूज होते हैं क्या बताने के लिए? पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, उसके बाद या सजेशंस देने के लिए या तो फिर नेसेसिटीज को बताने के लिए. फिर ऐसे कौन से वर्ड्स हैं? हम पॉसिबिलिटी कौन से वर्ड से बताते हैं कि ये शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता? मे. कैन से हम एबिलिटी बताते हैं. आई कैन डू इट, शी कैन डू इट, वी कैन हैंडल इट. ओके, तो हम देखेंगे मॉडल्स हमारे कौन से ये लिख लिया. ओके, मॉडल्स देखते हैं वन बाय वन. हम पहला हमारा आएगा, देखो पहला आएगा हमारा कैन शोज एबिलिटी. हमेशा हम बोलते हैं देखो आई कैन डू इट, है ना. आई कैन डू इट. या तो फिर डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस हम क्या करते हैं? कैन से बनाते हैं. तो ये क्या शो करता है? हमारी एबिलिटी शो करता है, हमारी क्षमता बताता है कि हमें कितनी क्षमता है, हम ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. ओके, सेकेंड हमारा आएगा फिर मे. नहीं, पहले हम ये कैन का क्या देखेंगे? पास्ट फॉर्म देखेंगे. पास्ट फॉर्म देखेंगे. क्या आता है? कुड. अभी हम अगर प्रेजेंट में बोल रहे हैं आई कैन डू इट या आई कैन डू दिस, ये मैं कर सकता हूँ, वही मैं पास्ट में अगर बोलना चाहूंगी कि तब मैं ये कर सकती थी, आई कुड डू दिस, है ना. पास्ट में
वही बात बतानी है कि मैं ये कर सकती थी। ओके, एबिलिटी इन पास्ट, या तो फिर हम किसी सिचुएशन के लिए यूज करते, देखो हम कि पास्ट में मैं ये कर सकती थी, काश मैंने ये करना था, है ना। तो फिर she could solve all the problems, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी। इसको हम दो वे में ले सकते हैं, तो उसकी एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, और एक हम ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो कर सकती थी सॉल्व, मतलब अगर उसको वो करना चाहती तो वो कर सकती थी। और है देखो फिर मैं हमारा क्या बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है ना। इट में देखो मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को भी सेंटेंस बताने हैं, एक एक सेंटेंस जो हमारा हमेशा चलता है। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। और क्या क्या बोल सकते हो आप पॉसिबिलिटी में, क्या दे सकते हो, बोलो बताओ, ये सब बताओ लास्ट। आप सचिन के पीछे एनी पॉसिबिलिटी, क्या क्या बोल सकते हो आप, एनी आइडिया। अरे कितनी सारी पॉसिबिलिटीज रहती है। चलो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज का यूज कर सकते हो आप, बोलो। बहुत सारी बातें हमको ऐसे लगती है आज होंगी, हो सकती है। लाइक अभी मैं ये एग्जांपल आपको तो नहीं बताऊंगा, अभी सेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने वाला है, जो प्रोफेसरशिप एबिलिटी की, मतलब जो टेस्ट है प्रोफेसरशिप के लिए, तो उसका रिजल्ट का रोज ऐसे चल रहा है, ऐसा लग रहा है आज शायद रिजल्ट आएगा, आज शायद रिजल्ट आएगा। तो वो भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। रिजल्ट में कम टुडे, ओके, आई मे पास इन द एग्जाम। अगर पेपर अच्छा नहीं गया होगा तो आप क्या बोलोगे, पॉसिबिलिटी दिखाओगे कि शायद से मैं पास हो जाऊँ पेपर में, है ना। तो ये क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज। उसके बाद इसी का पास्ट क्या आएगा, माइट। माइट में क्या होता है पता है क्या, हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, या एक छोटी सी हिंट ऐसी भी होती है कि इट माइट हैपन, मतलब ये हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। हिंट आती है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इट माइट रेन, या तो फिर हम ले सकते हैं कोई पास्ट की एक्शन ले सकते हैं हम, दे माइट विजिट प्रिंसिपल कैबिन, या प्रिंसिपल ही लिख सकते हो आप सिर्फ, कैबिन को विजिट करके क्या करेंगे, प्रिंसिपल को विजिट करना है। ओके, वो प्रिंसिपल को विजिट शायद उन्होंने किया होगा या कर सकते थे, वो पॉसिबिलिटी थी, उनका कुछ काम अगर होगा तो। ओके, ये क्या हो गया हमारा, मे माइट कैन कुड मे माइट। अभी हम लेंगे शाल। ओके, शाल का क्या बताते हैं हम, करेंगे। ओके, करेंगे ऐसा, या तो फिर करें क्या, है ना। शाल वी डिस्कस, अगर क्वेश्चन करते हैं तो, या वी शाल मीट, हम मिलेंगे। ओके, फ्यूचर एक्शंस जो बताता है वो शाल, फ्यूचर एक्टिविटीज, सेम शाल एंड विल आल्सो। फिर इसका आप क्या ले सकते हो, वी शाल डिस्कस अबाउट एग्जाम। ओके, वी शैल डिस्कस अबाउट एग्जाम। यही अगर हम क्वेश्चन बोलते हैं तो
कर सकते हैं या क्या हम डिस्कशन करें? ओके, शाल भी। ये देखो, ये है देन बुराई चला गया। हाँ, इसमें नहीं है, लिखा था आप लोगों ने? लिखा था ना? नहीं तो ओके, एक मिनट। लास्ट वाला हमारा क्या था? शाल विल था। इसमें क्या है, हमारी फ्यूचर एक्शंस हम शो करते हैं, या तो फिर जैसे कि we shall discuss about exam. Okay, the next one is shall के पार्ट कौन सा था हमारा? should. should क्या करता है? सजेशंस देता है। ओके, सजेशंस देता है, एडवाइस देता है। देखो, अगर कोई बीमार रहा तो हम उसको क्या बोलते हैं? यू शुड टेक रेस्ट। ओके, यू शुड टेक रेस्ट। एक मिनट, मैं ये सर से पूछ कर आती हूँ कि विदाउट माइक इधर ऑनलाइन आवाज जाता है तो कैसा होगा? लेक्चर ही रिकॉर्ड नहीं होगा। You are not feeling well, if you are sick then you should take rest, or you should study well. आपने अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। If your exams are going on, ऐसे अलग अलग तरीके की हम एडवाइस देते हैं। तो बताओ और क्या क्या एडवाइस हो सकती है, बोलो। We should not talk in class, है ना? should not, और we should exercise daily. Very good. We should exercise daily, or we should eat healthy food, है ना? और बताओ, एकदम सिंपल है एडवाइस, सजेशंस। आप बताओ, कोई भी एक सजेशन आप, चलो आपके लिए खुद के लिए एक सजेशन बता दो, कोई भी है। हाँ, ओके, यू शुड स्टडी डेली। आपने डेली स्टडी करना चाहिए। ऐसा नहीं यार यू से ही बनाना है, मतलब सामने वाले को एडवाइस देनी है, इसको उसको खुद को भी दे सकते हो। हाँ, ओके, व्हाट?
should study for competitive exam. Okay, Sachin? We should go home. We should go. Go. Home. Okay. We should sleep mostly 8 hours daily. हाँ बोलो. डेली हम कितने तो भी सेंटेंसेस यूज कर लेते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं रहता है कि इसको मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं, है ना. बोलो. यस. हाँ बोलो बोलो. बात करते हो ना आप क्लास में. बोलो. You should drive slowly. शुड नॉट भी बोल सकते हो. क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. You should try to answer. यस. बोलो. वेरी गुड. यू शुड डिस्कस द प्रॉब्लम्स. You should not talk loudly in the class. हाँ. You should not talk loudly in the class. ओके. बोलो. You should wake up at. यस. नेक्स्ट. You should cross the road at the class. यस. नेक्स्ट. You should keep silent in the class. यस. We should work for the We should class. नेक्स्ट. यू शुड वॉच द न्यू मूवी. ओके. हाँ देखनी चाहिए. नेक्स्ट. हाँ. यू शुड. ओके. आपने आपका काम करना चाहिए. या यू शुड वर्क प्रॉपरली वगैरह वगैरह बोल सकते हो. नेक्स्ट. We should try. यस. We should We should मेक. ओके. हमने केक बनाना चाहिए. अगर किसी का बर्थडे हो तो सजेशन दे सकते हो. यस. We should take walks back. ओके. We should clear the mind. ओके. आप बाकी हो. We should review the work. नहीं आप आप बाकी हो. You should not go to this. यू शुड नॉट गो. Please. क्यों नहीं जाना चाहिए. ओके. शुड का समझा सबको क्या है. ये सजेशन देते हैं या एडवाइस देते हैं. ओके. नेक्स्ट वाला है हमारा विल वुड. विल तो इधर हमने कवर कर लिया. वुड. ओके. वुड हम बोलते हैं आई वुड लाइक टू डू. उसके बाद वुड से हम किसी को रिक्वेस्ट भी करते हैं या ऑफर भी कर सकते हैं. वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी. या तो फिर हम जो हम मैं ऐसा करती थी. अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करती थी. हम बोलते ना अगर मैं वहाँ पर रहती तो मैं ऐसा करती थी. आई वुड डू इट. या तो फिर हम बोलते हैं. ओके. एक्शंस. मतलब जो विल हम फ्यूचर में करने वाले हैं वही अगर मैं कल बोलती हूँ तो मैं ऐसा करती थी. ओके. आई वुड. अगर मैं कल प्रेजेंट रहती तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करती थी. आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू. लेकिन उस सिचुएशन में मैं प्रेजेंट नहीं थी. अगर रहती तो करती थी. उसके बाद एक है देखो नीड टू. नीड टू क्या बताता है. नेसेसिटी बताता है. आपको ये करने की जरूरत है वो करने की जरूरत है. यू नीड टू वर्क हार्ड. वर्क हार्ड बोल सकते हो आप या स्टडी हार्ड भी बोल सकते हो. फॉर गेटिंग द गुड रिजल्ट्स. अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आपको पढ़ाई भी कैसी करनी पड़ेगी. अच्छी करनी पड़ेगी. आपको अच्छी पढ़ाई करने की जरूरत है. ओके. नीड टू. मैं टू डालना भूल गई मैं. नीड टू इधर क्या बता रहे हैं. नेसेसिटी बता रहे हैं कि अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आपको अच्छी पढ़ाई करने की जरूरत है. ओके. तो ये क्या है हमारे मॉडल्स है जो कि हम यूज करते हैं. सजेशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी
एबिलिटी, अलग अलग मॉडल्स को अलग अलग प्लेस पर हम अकॉर्डिंग टू देयर नीड क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अभी हम इसमें कंडीशंस देखेंगे कि अब आगे हमको क्या करना है, एरर्स देखने हैं ना मॉडल्स में। तो कौन सी कंडीशंस है कि एरर्स आ सकते हैं, या इसके कौन से ऐसे रूल्स है जो हमको पता रहने चाहिए, ये लिख लो, फिर आगे बताती हूँ। यहाँ तक का क्लियर है सबको? Yes, Is there any question or doubt? You can ask me. Okay? ये लिखा सबने? आप लोग का बाकी है लास्ट लिखो। ओके, नेक्स्ट देखो, अभी मॉडल्स में क्या करते हैं, कुछ रूल्स है इसके। इसमें कभी भी वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ओके, वर्ब का कभी भी कौन सा फॉर्म यूज होता है, यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल्स में कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। कैन के साथ आप कभी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हो, शाल के साथ नहीं, शुड के साथ नहीं। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ओके, और सेकेंड है, इसमें मैं टेंस का बताऊंगी। अभी देखो वर्ब के कितने फॉर्म से बताओ, वैसे तो हम बोलते हैं मेनली 3 फॉर्म्स है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, और फोर्थ जो है वर्ब प्लस आईएनजी प्लस एक में आपको बताती हूँ अभी V1, V2, V3, V4 एंड V5 भी एक बताती हूँ। ये हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में भी करते हैं। तो इसका क्या है, प्लूरल फॉर्म है वर्ब 1। ओके, ये क्या है हमारा, सिंपल पास्ट टेंस। ये क्या है हमारा, परफेक्ट टेंस, फिर चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस हो। ये क्या है हमारा, प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल। ओके, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का कौन सा फॉर्म, और ये V5 क्या है हमारा, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म है। अभी आप बोलेंगे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या है, जो कि मैंने फर्स्ट डे ही लिया था आप लोगों का, सिंगुलर एंड प्लूरल। अभी इधर हम एक एक वर्ब का एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि मैं इधर अगर लेती हूँ गो, ये क्या है हमारा, प्लूरल फॉर्म है। इधर ही इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा, देन गोस। ओके, पास्ट में इसका went, then perfect में, और participle में going, और अगर सिंगुलर फॉर्म लेना है तो goes। ऐसे 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। वर्ब 1 मतलब सिंपल प्रेजेंट का प्लूरल फॉर्म, लाइक हमने लिया है go, देन सिंपल पास्ट, उसी का वर्ब 2, पास्ट ये परफेक्ट टेंस मतलब वर्ब 3, वो तीनों टेंस में आता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी। देन वर्ब 4 जो है हमारा आईएनजी फॉर्म है। वर्ब 1 को कभी भी हम आईएनजी लगाते हैं, वर्ब 2 या वर्ब 3 को हम आईएनजी नहीं लगाते, कभी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही आईएनजी हमको लगाना है। एंड वर्ब 5 क्या है हमारा, सिंपल प्रेजेंट का सिंगुलर, लाइक गोज। फिर अभी इसमें आपको एक कंफ्यूजन आया होगा कि
ये क्या है हमारा हैव और हैव भी वर्ब्स है। कभी कभी हम इनको मतलब मोस्टली हम इनको हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, बट कभी कभी हम इनको मेन वर्ब भी यूज करते हैं। कभी कभी हम इनको मेन वर्ब भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं मेन वर्ब? लाइक आई हैव, या तो फिर और इसको हम ऑक्सिलरीज भी यूज करते हैं। कब? हैव टू में। ये दो बताना भूल गई मैं यहाँ। एक हैव टू भी है। हैव टू मतलब क्या? कंपल्शन, आपको ये करना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी वेल, यू हैव टू डू दिस। ये क्या है? कंपल्शन है। और मस्ट भी क्या है? कंपल्शन है। ये दो बताना भूल गई थी, ये भी लिख लो। ये हम यूज करते हैं कंपल्शन के लिए। ओके, तो अभी बताओ मुझे, जो हैव है वो हमारा क्या है? वर्ब है। ये अगर इसका क्या है? वर्ब कभी भी क्या रहेगा? हैव रहेगा, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस हैव। और इसी का अगर सिंगुलर फॉर्म लेना हो तो क्या लेंगे? हैज। वेरी गुड। इसका क्या है? ये हैज क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। फिर इसका वर्ब टू क्या आएगा? हैड। वर्ब थ्री सेम हैड। और वर्ब फोर क्या आएगा? हैविंग। बस इतना अगर आपको क्लियर रहा ना, क्योंकि बहुत से एरर आपके इसी में आने वाले हैं कि हैव वहां पर यूज होने वाला है, तो आपको ऐसा लगेगा या तो ये कभी कभी हेल्पिंग वर्ब है, बट उसी को कहीं कहीं पर मेन वर्ब भी यूज किया गया है। तो उसका ही आपको फॉर्म पहचानना है कि कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, या मॉडल ऑक्सिलरी है तो उसके साथ आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म। नहीं तो कोई सेंटेंस में हैव आ जाएगा तो आप बोलेंगे अभी इसके आगे कौन सा फॉर्म यूज करना है? थर्ड फॉर्म यूज करना है। बट अगर हम उसको एज अ मॉडल यूज करते तो वहां पर कौन सा फॉर्म यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। इतना लिख लो, फिर यही मैं एक एग्जांपल बता दूं। आर यू गेटिंग दिस? अगर कंफ्यूजन है तो बताओ। इसमें क्या है? बस सिंपल मैंने आपको फॉर्म्स बताए वर्ब के। नहीं, इसका देखो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको ये बताए थे, सब्जेक्ट्स बताए थे। हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ही, शी, इट और नेम्स। तो इनके साथ कभी भी हम वर्ब को यस यस लगाते हैं। ये हमारे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इनके साथ हम वर्ब को यस यस लगाते हैं। वहीं पर आई, वी, यू, दे के साथ हम वर्ब को यस यस नहीं लगाते, और वो क्या है? हमारे प्लूरल है। तो प्लूरल वर्ब हमारा क्या होगा? वो। और सिंगुलर क्या होगा? वो। इनके साथ कभी भी हम ये यूज करते हैं। तो सिंगुलर जो फॉर्म है हमारा वर्ब का, उसके साथ यस यस यूज होता है, क्योंकि हम वो इन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको डू और डज का बताया था। डू किसके साथ यूज होगा? सिंगुलर या प्लूरल? हाँ, वेरी गुड। और डज किसके साथ यूज होगा? सिंगुलर। तो यहाँ पर अगर हमको क्वेश्चन बनाना है तो हम डज का यूज करेंगे, उसका यस यस हटा देंगे। वही अगर ऊपर क्वेश्चन बनाना है तो हम कौन सा यूज करेंगे? डू का यूज करेंगे। ये लिख लो। लिख लिया सबने? स्टार्ट करते हैं हमारी शीट। ओके, शीट है सबके पास? कोई भी एक ने जाओ और सबको बोलो शीट। मॉडल समझ गए सबको? और टेंस, अगर दो चीजें आपकी क्लियर है, मॉडल्स आपको समझ गए और टेंस आपका क्लियर है, कौन से टेंस में क्या यूज होता है, कौन सा वर्ड यूज होता है, तो फिर आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। सबने इधर मिडल रो थर्ड टेक्स्ट हो गया लिखना। अभी तो अपने को
शीट्स आने दो, देन हम स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स के सारे फॉर्म्स पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एरर कहाँ पर आता है, कहाँ पर वर्ब 1 यूज़ करना चाहिए, 2 यूज़ किया है या 2 यूज़ करना चाहिए या गलत वर्ब यूज़ किया है, तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, शैल वी स्टार्ट? देखो फर्स्ट है हमारा, he was so inquisitive that he wrote many questions in the class। अभी सबसे पहले आपको क्वेश्चन आया होगा कि what does it mean, है ना? तो इसका मतलब होता है क्यूरियस होना। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है ना क्लास में, वो बहुत क्यूरियस होता है या उसको हर क्वेश्चन में भी क्वेश्चन ढूंढने की आदत होती है ना? तो फिर वो क्या है, एक स्टूडेंट है वो ऐसा ही क्यूरियस है और वो क्या करता है, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता है या पूछते रहता है। तो आपको क्या लगता है इधर कहाँ मिस्टेक लग रही है? वेरी गुड। क्या ये सही फॉर्म है वर्ब का? ये डायरेक्टली क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म भी क्या है, रेज है। ओके, सेकेंड फॉर्म क्या आएगा इसका, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो रेज। मतलब डायरेक्टली वर्ब भी क्या यूज हुआ है, इनकरेक्ट यूज हुआ है। यहाँ पर हमको यूज करना है रेज, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमको यहाँ पर क्यों यूज करना है, क्योंकि जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा वो कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो फिर ये सेंटेंस कैसा आएगा, he was so inquisitive that he raised many questions in the class। तो एरर कहाँ है हमारा, बी में है, वहां पर हमको क्या यूज करना है, ये रेज यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म भी यूज हमको नहीं करना है। ओके, फर्स्ट क्लियर है? देन सेकेंड, he was born of poor parents but brought up in an affluent family। अभी ये क्या बोल रहे हैं, अभी इसमें आप ही बताओ, एरर एकदम क्लियरली नजर आ रहा है कहाँ पर है, कहाँ पर एरर है, ए में है। यहाँ पर क्या आएगा, ओके। Then the next one is, अभी देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है, द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1950 when India was not self-dependent in many aspects। यूनिवर्सिटी कब आई थी, 1950 में आई थी। हम कौन सी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वर्ब 1 यूज नहीं होगा, यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, सेकेंड फॉर्म यूज होगा। यहाँ पर क्या आएगा, फाउंडेड। सेंटेंस ऐसा बनेगा कि द यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन 1950 व्हेन इंडिया वाज नॉट सेल्फ डिपेंडेंट इन मेनी एस्पेक्ट्स। देखो तीनों सेंटेंस में पास्ट यूज किया था, तो यहाँ पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, सेकेंड फॉर्म हमको क्या करना है, यूज करना है। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज, अभी यहाँ पर आप लोग बताओ। ओके, आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम एज इन स्पाइट ऑफ माई रिपीटेड वार्निंग्स ही फेल्ड टू मेंड हिज वेज। मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी, क्योंकि मेरी रिपीटेटिव वार्निंग्स के बाद भी उसने अपना जो भी मतलब हरकतें थी वो करना बंद नहीं किया, उसने अपना
तरीका नहीं छोड़ा। एकदम स्मॉल है, इसमें एक छोटा सा ही आपको ऑब्जर्व करना है। क्या है इसमें? नाउन पढ़ाया है आपको, एडजेक्टिव भी पढ़ाया है, वर्ब भी पता है। तो बताओ एरर कहाँ है? ठीक से पढ़ो उसको गौर से, और कहाँ पर लग रहा है आपको एरर होना चाहिए? ओके, हर कोई अपना अपना बताओ। कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि बी में एरर है? रेज योर हैंड। हर कोई अपना अपना ओपिनियन दो। ओके, 1 2। ओके, 2 लोगों को लगता है बी में एरर है। और कितने लोगों को लगता है सी में एरर है? 1 और 2। और कितने लोगों को लगता है एरर ही नहीं है? 1। अच्छा, I complain. वेरी गुड। ये कंप्लेंट क्या है, आपने ये नोटिस किया? इसको पढ़ा? ये वर्ड है क्या? इज दिस अ वर्ड? क्या है ये? नाउन है। इधर क्या आएगा? कंप्लेन आएगा, V2 आएगा। मैंने उसकी कंप्लेंट की, उसके अगेंस्ट मैंने क्या की? कंप्लेंट की। कब की मैंने? मेरी काफी सारी वार्निंग्स देने के बाद भी उसने अपना तरीका नहीं बदला या उसने अपनी हरकतें नहीं बदली, इसलिए मैंने क्या की? उसकी कंप्लेंट की। तो ये टी नहीं आएगा यहाँ पर, कंप्लेन आएगा सेकेंड कॉमा वर्ब। एरर किस में है? ए में है। तो वर्ब और नाउन में भी आपको डिफरेंस करते आना चाहिए। कहाँ पर नाउन यूज हुआ है, कहाँ पर वही वर्ब यूज हुआ है। जैसे कि 2 मेन है, देखो आपने, अफेक्ट और इफेक्ट, ये दोनों वर्ड है। इसमें से बताओ वाला कौन सा नाउन है और कौन सा वर्ब है? कौन बताएंगे इसमें नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है? Affect noun है, effect. अफेक्ट नाउन है, इफेक्ट वर्ब है। इसी का एक आगे है क्वेश्चन आपको। अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, इफेक्ट, इफेक्टेड, इफेक्टेड नहीं होता है, होता है कि इफेक्ट क्या है हमारा, और अफेक्ट क्या है? वर्ब है। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी होगा, यहाँ पर अभी इसको एज अ वर्ब यूज करना था, लेकिन कहीं पर ऐसा आएगा कि नहीं, इधर अपने को नाउन ही यूज करना है, वर्ब नहीं यूज करना है। तो मिस्टेक ऐसी भी होती है, ऐसा नहीं कि हमेशा नाउन है तो उसका वर्ब करना है, कभी कभी वर्ब है उसका भी नाउन करना पड़ेगा। ये हुआ। ओके, नेक्स्ट 5th वन देखो, फेल्यूर मस्ट नॉट हैव परमानेंट अफेक्ट। अरे इधर ही आ गया, मेरे को नहीं मालूम था 5 नंबर का ही है। ऑन पर्सन बिकॉज ओनली द टफ सर्वाइव्स। अभी इसमें एरर कहाँ है? अभी बता दिया मैंने। यहाँ पर अफेक्ट की जगह पर क्या यूज करना है हमको? इफेक्ट यूज करना है, क्योंकि वो अफेक्ट क्या है? तो हमको इधर क्या यूज करना है? इफेक्ट यूज करना है। फेल्यूर क्या है? परमानेंट कभी भी नहीं होता है, लेकिन जो है मतलब ऐसे जो टफ सिचुएशंस को सरवाइव कर सकते हैं, वही उस फेल्यूर को क्या कर सकते हैं? उसमें सरवाइव कर सकते हैं। किसी भी पर्सन के लिए फेल्यूर ये परमानेंट नहीं है, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है कि उस फेल्यूर में आप कैसे खुद को सरवाइव करते हो, कैसे खुद को संभालते हो। ओके, ये हुआ। तो नेक्स्ट है I keep my cool and never lose my temper even when provoked. No error. अभी इसमें भी सेम वो जो है हुआ था ना अपना कंप्लेंट और कंप्लेन, वैसा ही एरर है। I keep myself cool. I keep me. मैंने इतनी बड़ी हिंट भी दे दी, वो कंप्लेंट और कंप्लेन जैसा ही। यस, I keep my ए। ओके,
ओके, कितने लोगों को लगता है ए है आंसर? 1 2 3 4 5 नंबर 5 ध्यान से पढ़ो सेंटेंस, एक बार फिर से पढ़ो। होमोफोन्स पता है आप लोगों को? होमोफोन्स वर्ड का सेम प्रोनाउंसिएशन होता है लेकिन मीनिंग अलग होता है। यस, वेरी गुड। हिंट्स में देते जा रहे हो। कैसे है बी? यहाँ पर लूज का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि हम ड्रेस के लिए यूज करते हैं लूज ड्रेस या ढीला होना, और यहाँ पर हमको कौन सा लूज यूज करना है? ये करना है। I keep my cool and never lose my temper। इधर हमने ये यूज नहीं करना है, ये होना इसका मीनिंग होता है। ओके, ये क्या है? होमोफोन्स है जिनका प्रोनाउंसिएशन तो क्या है? सेम है, बट मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? लिख लो, homophones, same pronunciation but different meaning। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? बी। नंबर ए। इधर क्या आएगा? ले आएगा। क्या इसका और इसका मीनिंग सेम है? नहीं। कैसे? झूठ बोलना। और इसका मीनिंग क्या है? किसी सरफेस की हेल्प पर उस पर बैठना या ओके। ये इसका मतलब क्या होता है? झूठ बोलना, फॉल्स इंफॉर्मेशन देना। ओके, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली वर्ड ही रॉन्ग यूज किया है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। यहाँ पर क्या यूज होगा? ले यूज होगा। तो एरर किस में है? फर्स्ट में है। नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। इधर क्या है? ये एक्शन हमारी क्या है? हैबिचुअल एक्शन बताई है। घंटों तक वो वहाँ पर बैठता है। और आगे भी देखो ना, कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर यूज किया है। ये हुआ। Then the next one is during the rainy season, many rivers overflow their banks and ponds। Overflow आएगा। ओके, ये overflow उसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। क्या है? Overflowed है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड एंड थर्ड भी क्या आएगा? ओवरफ्लोड। सेम। इसलिए वर्ब के नहीं, तीनों फॉर्म्स आपको पता होना बहुत जरूरी है अगर एरर आपको गेस करना है। तो सेकेंड में क्या आएगा? ओवरफ्लो इज नॉट द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज द रॉन्ग। इधर सेकेंड फॉर्म क्या है हमारा? ओवरफ्लोड है, फ्लू नहीं है। तो दिस इज द रॉन्ग स्पेलिंग वी कैन से, और द रॉन्ग वर्ड इज यूज्ड देयर, रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड देयर। दैट्स व्हाई द एरर इज इन बी। During the rainy season, many rivers overflowed their banks and caused great difficulty। रेनी सीजन में क्या होता है? बहुत सारी रिवर्स जो होती है वो ओवरफ्लो हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होती है? डिफिकल्टी बढ़ती है। या रिवर्स की जो बैंक्स हम बोलते हैं, मतलब आगे तक पानी आ जाता है, इतना ओवरफ्लो हो जाता है। ये हुआ। नेक्स्ट, he lay his luggage aside and lay down to rest for a while। No error। बोलो। सोचने वाला क्वेश्चन है। उसने उसका लगेज
वेरी गुड। क्योंकि दोनों सेंटेंस में देखो लेट यूज हुआ है, उधर तो एकदम बराबर यूज हुआ है क्योंकि वो नीचे बैठ गया या नीचे वो बैठा, लेकिन इधर फिर लगेज के लिए भी हम सेम यूज करेंगे क्या? क्या आएगा वहां पर? इधर ये रॉन्ग वर्ब यूज हुआ है। ओके, उसने उसका लगेज क्या रखा? साइड में रख दिया और फिर वो बैठ गया। इसमें मोस्टली देखो वर्ब भी रॉन्ग यूज हुए हैं, वहां पर एरर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट। ओके, अभी इधर भी सेम मीनिंग का ही आपको देखना है। पढ़ो। When calamity failed the village, they faced it bravely. सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है? वर्ड्स का, सेंटेंस का मीनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये क्या है? आपत्ति वाली जो सिचुएशन होती है, मुसीबत वाली जो सिचुएशन होती है, या बहुत कुछ ऐसे लाइक अभी बारिश के दिनों में ही देखो कितना कुछ हो जाता है। तो आपत्ति में failed the village, they faced it bravely. वो कैसे फेस कर रहे हो सिचुएशन को? ब्रेवली फेस करे। तो इधर बताओ आपको कहाँ पर एरर लग रहा है? हाँ, यस, वहां पर क्या आना चाहिए? नहीं, इधर वर्ब नहीं चेंज करना है अपने को, मतलब वर्ब के फॉर्म्स नहीं चेंज करने, इधर वर्ड ही चेंज करना है। जैसे लास्ट में आपने ले की जगह पर केप यूज किया ना, वैसे ही यहाँ पर फेल की जगह पर कौन सा यूज करोगे? फेल मतलब गिरना है ना। अपने को उसमें क्या करना है? जो कैलेमिटी है वो धीरे धीरे क्या कर रही है? रिकवर कर रही है। मतलब जो मुसीबत की सिचुएशन में धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, तब आपको क्या करना है? उसको ब्रेवली फेस करना है। तो इधर तो इसका तो मीनिंग होता है गिरना, फॉल, फॉल, फेल, फेल बोलते हैं ना। इधर वर्ड यूज होगा बी फेल, बी फेल होना मतलब बड़े होने, रिकवर होने। ओके, क्या? when calamity befell the village, जब वो विलेज को रिकवर कर रही है, थोड़ा थोड़ा विलेज क्या हो रहा है? रिकवर हो रहा है, या सिचुएशन क्या हो रही है? थोड़ी कंट्रोल में आ रही है। देखो हमेशा कैसा होता है, जब बहुत मुसीबतें आती है, बहुत बहुत, तो हम इतने ज्यादा उससे टायर्ड हो जाते, परेशान होते हैं, बोलते यार रोज एक नई मुसीबत, रोज एक नई मुसीबत। तो जब वो सिचुएशन रिकवर होते आती है, मतलब जब वो सिचुएशन अच्छी होती आती है, हम वो मुसीबतों से तो लड़ जाते हैं, लेकिन लास्ट में ही हम हार जाते हैं ना रिकवर होते टाइम। तो क्या बोल रहे हैं? लास्ट में जब धीरे धीरे सब रिकवर हो रहा है, तभी आपको उसको क्या करना है? ब्रेवली फेस करना है। मतलब अभी तक तो आपने फेस किया जब प्रॉब्लम्स थी, और अब जब प्रॉब्लम खत्म होती आई है, और तभी आप क्या कर रहे हो? हार मान ले रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? जब आपका अच्छा हो रहा है, रिकवर हो रहा है, तब आपको क्या करना है? उसको ब्रेवली फेस करना है। और जब फेल अगर हम यूज करते तो डायरेक्टली गिरना, गिरना मतलब उस सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। ओके, ये समझ में आया? नेक्स्ट, आपकी जो शीट है ना, उसके साइड में पेंसिल से लिखते चलो। आपने नहीं लिखा था, लास्ट वाला लिखा था ना। नेक्स्ट देखो, चलो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट, हैंग आना चाहिए कि हंग आना चाहिए। इधर हम इधर क्या आना चाहिए? हम क्या बोलते हैं? जो भी क्रिमिनल्स है या जो भी जिन्होंने क्राइम किया उनको क्या करो? हैंग करो। हंग करो नहीं बोलते हैं, हम क्या करते हैं? हैंग द मर्डरर, है ना। हैंग द क्रिमिनल्स। ओके, नेक्स्ट, ये हम का क्या कर लेना है? हैंग करना है। लिखो एक मिनट। क्या करना है? इधर हैंग करना है। ओके, लिखो। लिखा? नेक्स्ट, if
अगर मैं अभी जाती हूँ तो मैं 9 बजे तक वापस नहीं आ पाऊंगी, 9 बजे तक वापस नहीं आ पाऊंगी। तो यहाँ पर आपको नहीं लगता है दो वर्ड सेम मीनिंग के यूज हुए हैं? तो यहाँ से क्या हटाना चाहिए? बैक को हटाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न अगर उसमें है तो वर्ड का ऑलरेडी दो सेम मीनिंग के वर्ड हमको यूज नहीं करने हैं, वहां पर रिटर्न है तो बैक क्या करना है, हमको हटा देना है। वो सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बिफोर 9 PM। अगर मैं अभी जाती हूँ तो 9 बजे तक मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। ओके, नेक्स्ट, when the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it. Accept it. एग्री करना मतलब क्या? आप कोई तो भी बात के लिए आपकी परमिशन दे रहे हो, सम्मति दे रहे हो कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन एक्सेप्ट करना मतलब क्या? किसी चीज के लिए आप क्या यूज करते हो? वर्ड एक्सेप्ट यूज करते हो। उसने वो पर्स रिसीव करने के लिए क्या किया? रिफ्यूज कर दिया, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए क्या किया? रिफ्यूज कर दिया। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? एग्री की जगह पर एक्सेप्ट। आपने एक नोटिस किया होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा एरर्स वर्ड्स की आ रहे हैं, डायरेक्टली वर्ड हमको चेंज करना पड़ रहा है। तो फिर इसीलिए सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको कौन सा वर्ड प्रॉपर मीनिंग देता है वो आपको पता रहना बहुत जरूरी है। तो एग्री की जगह पर क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट, the timid creature was driven into a narrow lane where it was lured by the kidnapper. बोलो, सोचो, इसमें भी वर्ब की ही मिस्टेक है, वर्ब एरर है इसमें भी। यस, नहीं, वर्ड चेंज नहीं करना है, वर्ब का फॉर्म चेंज करना है, मतलब करेक्ट फॉर्म यूज करना है वर्ब का। नहीं, चलो मैं बता देती हूँ, एरर सी में है। यस, ये वर्ड का करेक्ट फॉर्म है क्या? देखो भला, ये जो है ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या? इसका फर्स्ट वर्ब फॉर्म में बताती हूँ, स्ले है, सेकेंड है इसका स्लेव, और थर्ड भी क्या है? स्लेव। इसका मतलब क्या होता है? एकदम वॉयलेंटली मार देना, मतलब ओके, किल, बहुत बुरी तरह से किडनैपर ने क्या किया? मार दिया। तो इधर कौन सा फॉर्म यूज होगा वर्ब का? वॉट एवर सेकेंड थर्ड, तो ये डायरेक्टली क्या है? रॉन्ग है, ये वर्ब ही रॉन्ग यूज हुआ है। वहां पर क्या यूज होगा? स्लेन यूज होगा। ओके, क्योंकि ये कौन सा वॉइस यूज हुआ है यहाँ पर? एक्टिव है या पैसिव है? यहाँ पर पैसिव वॉइस यूज हुआ है, और पैसिव वॉइस में कभी भी हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। वर्ब 3 + y + सब्जेक्ट हम करते हैं। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? स्लेन आएगा। इसका वर्ब 2 वर्ब 3 दोनों में क्या है? स्लेन है। वेयर इट वाज स्लेन बाय द किडनैपर। स्लेन का मतलब होता है वायलेंटली मार देना। ओके, ये हुआ। नेक्स्ट, being implicated in a murder case, he was conclusively suspected for all the unsolved murder cases. बताओ, conclusively suspected for unsolved murder. Yes, एकदम स्मॉल ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कहाँ पर आएगा एरर? अनसॉल्व की जगह पर हमको वहां पर क्या यूज करना है?
एक मिनट। क्या बोल रहे हैं? Being implicated in a murder case, he was conclusively suspected for all the unsolved murder cases. Just 1 minute. आप कैसे बोल रहे हो यहाँ पर unsolved? Spelling mistake है बस। First form of word unsolved. Being implicated in a murder case, he was नहीं past form ही यूज हुआ है ना वहाँ पे। SOL वही मैं कंफ्यूज हो गई। यहाँ पर क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज हुआ है, लेकिन स्पेलिंग क्या हुई है? रॉन्ग यूज हुई है। और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमको क्यों यूज करना है? क्योंकि इधर हमने क्या यूज किया है? पास्ट यूज किया है। देखो ओके, वो स्पेलिंग क्या हुई है? रॉन्ग यूज हुई है। सिर्फ ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है। एग्जाम में ऐसा ही होता है। हाँ, आपको V और L, यहाँ पर LVED यूज करना है, लेकिन वहाँ पर V सेम टू सेम लगेगा। एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि यार ये सेकंड फॉर्म तो वर्ब का यूज हुआ है, तो फिर रॉन्ग कहाँ पर है? लेकिन वो क्या है? स्पेलिंग ही गलत, एकदम छोटा सा एरर, बस स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स क्या होते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो कट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं खुद कंफ्यूज हुई कि वर्ब का तो सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, बराबर है, क्योंकि इधर क्या यूज किया है हमने? पास्ट यूज किया है, लेकिन फिर वो मिस्टेक किस में है? स्पेलिंग में, जो कि इन्होंने ऑब्जर्व किया। ओके, ये क्लियर है? आप लोगों का क्या चल रहा है लास्ट डेज? आप कब से बात ही कर रहे हो, हंस रहे हो, क्लास में ध्यान नहीं देना है क्या? आपको ही बात कर रही हूँ मैं। या आपकी शीट सॉल्व हो गई है पहले से ही, तो फिर आप बताओ, हम सब लोग देखते हैं। ये समझा? नेक्स्ट, my brother thinks that somebody must have dared him steal the scooter. No error? नहीं, error तो है। C क्या आएगा? वर्ब में ही है error। नहीं, किसी ने तो हिम्मत की है उसका स्कूटर चुराने की। या कोई तो हिम्मत करके दिखा है उसका स्कूटर चुराने की। तो यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा? फोर्थ फॉर्म यूज होगा। एक्शन क्या बताएंगे? कंटिन्यूअस बताएंगे। स्टीलिंग, ओके, वो कोई तो हिम्मत करके दिखाए मेरा स्कूटर चुराने की। माय ब्रदर थिंक्स, वो ऐसे सोच रहा है, somebody must have dared him stealing the scooter, उससे कोई हिम्मत करके बताए। ओके, नेक्स्ट, when I was young I can run faster than मोहन। अब इसमें देखो डिग्री यूज हुआ है। सिंपली क्या यूज करना है हमको? पास्ट यूज करना है। मैंने वही आपको बताया कि प्रेजेंट में हम प्रेजेंट की जो एबिलिटी है उसको हम क्या करेंगे? कैन से शो करेंगे, लेकिन पास्ट की जो एबिलिटी हमारी रहेगी उसको हम किससे शो करेंगे? कुड से शो करेंगे। व्हेन आई वाज यंग, पास्ट एक्शन बता रही है, जब मैं यंग था, आई कुड रन फास्टर देन मोहन, मोहन से फास्ट में भाग सकता था। इधर हमको क्या शो करना है? पास्ट एबिलिटी। और अगर प्रेजेंट एबिलिटी हमको शो करनी होगी तो हम क्या यूज करेंगे? कैन का ही यूज करेंगे। Okay, next.
इधर तो एकदम सामने एरर नजर आ रहा है। हरीश needs not come here as it is getting dark. No error. यहाँ पर needs not नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा क्या है, मॉडल है, तो इसका क्या है, need not आएगा। क्योंकि needs not अगर हमने इसको लिया तो हम इसको क्या यूज कर रहे हैं, एज अ मेन वर्ब, बट हम इसको एज अ मेन वर्ब ना यूज करते हुए मॉडल यूज कर रहे हैं, तो need not आएगा। ओके, ये needs नहीं होगा, ये क्या होगा, need। ओके, नेक्स्ट। अभी इसमें बताओ, he dare not to go there। कैसे, हाँ कैसे, इधर तो पास्ट यूज नहीं हुआ है। वेरी गुड। ही क्या है हमारा, कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट। हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट जो कि मैं बार बार आपको बता देती हूँ, ही, शी, इट और नेम्स, किसी का भी नाम, आपका नाम, मेरा नाम, ये क्या है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट, ये टेंस कौन सा यूज हुआ है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया था, V5 के साथ वर्ब भी कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगा। तो इसका सिंगुलर वर्ब क्या है, गोज है। यहीं पर अगर ही की जगह पर यू रहता था, बी रहता था, दे रहता था, तो फिर हम यहाँ पर चेंज नहीं करते थे। लेकिन क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने कौन सा सब्जेक्ट यूज किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है, तो हमारा वर्ब भी क्या यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पर गो का क्या करना है, हमको गोज करना है। नेक्स्ट, नहीं लिखा था, हाँ, नॉट टू डेयर, डू नॉट डेयर भी आ सकता है। He dare not to go there, we do not dare to go there भी आ सकता है। लेकिन हमको इधर एरर किसमें निकालना था, इसमें निकालना था। वैसे तो ये ऐसा आएगा, मैंने आपको it does not, sorry, he do नहीं, यहाँ पर doesn't आएगा, doesn't dare। अभी यहाँ पर goes नहीं रहेगा, हाँ, to go there। अगर हम सेंटेंस पूरा लिखते हैं तो ऐसा आएगा, लेकिन फिर हमने इधर डू डज का कुछ भी यूज नहीं किया है, सेंटेंस को एज इट इज रखा है, इसलिए हमने एरर किस में से निकाला, इसमें से निकाला। या यही हमने नॉट को ही मैंने इधर डजंट कर दिया है। ओके, डज नॉट, डजंट, यस, he dares not to go there, तो फिर go to there लिखना पड़ेगा ना हमको, टू के साथ वर्ब। हाँ, तो हम दोनों वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर हम इधर पहले ही वर्ब को एस लगा देते हैं, तो फिर बस उधर थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, गोज ना करते हुए go to there। एरर एक ही निकालना है अपने को, या तो उधर निकाल सकते हो या इधर। अगर आपको सेंटेंस ही चेंज कर देना है तो फिर आप कर सकते हो। और अगर सेंटेंस ना चेंज करते हुए, देखो हमने एक बार लास्ट टाइम लिया था एक प्रोनाउन में, अगर सेंटेंस ना चेंज करते हुए एरर निकालना है तो फिर उधर निकाल सकते हो। अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज ना करते हुए एरर निकालना है तो उधर आएगा। और अगर आपको बोला है आप सेंटेंस ही करेक्ट बनाकर लिखो या तो फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही चेंज करो, तो फिर डेफिनेटली यू कैन फाइंड द एरर हियर। लेकिन आपका कैसा है, मतलब वो एग्जाम में आपको सेंटेंस बराबर करने को बोल रहे हैं या सिर्फ एरर फाइंड करने को बोल रहे हैं, वो डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपको ऐसा बोलते हैं आपको आइडेंटिफाई द एरर, मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एरर निकालना है, बाकी सेंटेंस करेक्ट है नहीं करेक्ट है वो आपको नहीं देखना है। क्योंकि देखो पिछले ही हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे
जिसमें स्पेलिंग रॉन्ग है या डायरेक्टली वर्ड चेंज करना है उतना हम कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर सेंटेंस का हमने एक भी सेंटेंस में चेंज नहीं किया है, क्योंकि आइडेंटिफाई द एरर बोला है। अगर आपको ऐसा बोलते हैं आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्ट द सेंटेंस, देन यू कैन चेंज द सेंटेंस। ओके, आई यूज्ड टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। अब बताओ इधर क्या यूज होगा? यूज्ड टू। क्या कौन सी एक्शन है हमारी? पास्ट एक्शन है, तो इधर यूज्ड टू होगा ना कि यूज्ड टू। ओके, यूज्ड टू अगर हम ले रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, बट दिस सेंटेंस इज अबाउट पास्ट। व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, जब मैं 10 साल का था तब मैं हॉकी अक्सर खेला करता था। पास्ट में हमारी क्या थी? ये हैबिचुअल एक्शन थी, मैं अक्सर हॉकी खेला करता था। ओके, नेक्स्ट, a soldier could fight for his country and save his country's honor. Can fight. Must fight. Must भी आ सकता है, फाइट करना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ कैन और कुड में ही चेंजेस करने हैं तो कैन फाइट आएगा। जैसे कि सेम मैंने बताया कि स्ट्रक्चर ना चेंज करते हुए मस्ट मतलब सोल्जर ने फाइट करना ही चाहिए अपनी कंट्री के लिए। आप क्या कर रहे हो? ऑब्लिगेशन लगा रहे हो कि सोल्जर ने फाइट करना ही चाहिए। दिस इज आल्सो नॉट रॉन्ग। आप यहाँ पर डेफिनेटली मस्ट यूज कर सकते हो, अ सोल्जर मस्ट फाइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर एबिलिटी शो करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर क्या यूज होगा? कैन यूज होगा। सोल्जर फाइट कर सकता है उसकी कंट्री के लिए, उसकी कंट्री के ओनर को बचाने के लिए। ओके, उसकी कंट्री के ऑनर के लिए, तो फिर सेव करने के लिए। तो यहाँ पर ये एबिलिटी यूज कर रहे हैं कि सोल्जर अपने कंट्री के ओनर को बचाने के लिए क्या कर सकता है, तो वो फाइट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कुड का यूज करते हुए कैन यूज करेंगे। और अगर हम इसको ऑब्लिगेशन देते हैं कि सोल्जर ने फाइट करना ही चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं? मस्ट यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल इस सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? कैन यूज करेंगे। ओके, और अगर ये कुड था तो फिर ये कौन सी एक्शन हो गई? पास्ट एक्शन होगी कि वो पास्ट में कर सकता था, बट ही इज डूइंग इट राइट नाउ। अभी वो रिसेंटली ऐसा कर सकता है, कर रहा है। ओके, या करना चाहिए। इज दैट क्लियर? पास्ट ना यूज करते हुए हमको क्या यूज करना है? प्रेजेंट यूज करना है, कैन करना है वहां पर यूज। आई वुड रैदर डाई देन पे देन ना यूज करते हुए हमको क्या करना है? देन यूज करना है। भीख मांगने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा, है ना? वो देन का क्या कर लेना है? देन कर देना है। कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री या फिर डिग्रीज में हम देन यूज करते हैं। देखो हुआ। नेक्स्ट, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। यस, बी है एरर। कैसे? लीस्ट। वर्ड तो रॉन्ग यूज हुआ है, बोलो। Run fast unless you will miss the train. Yes, right. अगर आप जल्दी नहीं गए या जल्दी जाओ, या तो आप क्या करोगे? ट्रेन मिस कर दोगे। ओके, यहाँ तक की एरर क्लियर है सबको? मॉडल्स समझा क्या होते हैं? मॉडल्स, इनके यूजेस क्या है, हम मॉडल्स को क्यों यूज करते हैं, क्या क्या शो करने के लिए हम मॉडल्स को यूज करते हैं, बताओ। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, सजेशंस, नेसेसिटीज के लिए हम क्या करते हैं? मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे कि सजेशंस के लिए आप सब लोगों ने एक एक सेंटेंस बनाया था, आप शुड का यूज करते हैं एडवाइस देने के लिए। वहीं पर हमको अगर पॉसिबिलिटी बतानी हो तो हम मे माइट का यूज करते हैं। एबिलिटी अगर हमको बतानी हो तो हम कैन का यूज करते हैं। वही एबिलिटी हमको अगर पास्ट में शो करनी हो तो हम कुड का यूज करते हैं। ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और उसमें हमने क्या देखे? एरर्स देखे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ देयर इज एनी डाउट और एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी फ्रेंडली। कोई क्वेश्चन है? ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।